नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम थर्ड ईयर में टॉपिक है अंकेक्षण ऑडिटिंग पेपर ये है। इसके अंतर्गत टॉपिक है अंकेक्षण के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग। इसमें क्या है, अंकेक्षण का उद्देश्य क्या, अंकेक्षण क्यों कराया जाता है। तो इसलिए अंकेक्षण का क्या उद्देश्य है, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों की जांच करने। पुस्तकें कौन सी होती है, अकाउंटेंसी, यानी कि पुस्तक सबसे पहले शुरुआत होती है पुस्तपालन की, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बुक कीपिंग। दूसरा है अकाउंटेंसी, जिसको हम कहते हैं लेखांकन। तीसरा है ऑडिटिंग। तो इसमें क्या है, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों की जांच करना। पुस्तक कौन सी होती है, अकाउंटेंसी। जो अकाउंटेंसी में जो लेन देन किए जाते हैं वो उनकी वो जांच की जाती है। जांच कौन करता है, अंकेक्षण, अंकेक्षक करता है। अंकेक्षण उन पुस्तकों के द्वारा अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षक के द्वारा ये जो भी खाता बही है उनकी जांच वो करता है, उसे हम अंकेक्षण कहते हैं। तथा लेखा पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद जो लेखा पुस्तकें हैं, जो अकाउंटेंसी की जो खाता बही है वो उनकी वो जांच करता है। जांच करने के बाद इस बात का पता लगाना है, जांच करने के बाद जो ये पता लगाता है कि बैलेंस शीट, जिसको हिंदी में कहते हैं चिट्ठा, तथा लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जो कंपनी अधिनियम है उनके अनुसार बैलेंस शीट सही बनाई गई है कि नहीं, प्रॉफिट लॉस सही ढंग से बनाया गया नहीं, वो उसकी वो जांच करता है। ठीक से तैयार किए गए हैं या नहीं, वे संस्था की स्थिति का सही और सच्चा चित्र प्रस्तुत करते हैं। वो ये जानकारी बैलेंस शीट के माध्यम से, प्रॉफिट एंड लॉस के माध्यम से वो जानकारी करते हैं कि जो ये तैयार किए गए हैं ये एक्चुअल में सही हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के द्वारा जो संस्था के जो अधिकारी हैं जो इन्होंने तैयार किए वो गलत तैयार किए। तो इसके लिए वो अकाउंटेंसी के अनुसार जो लेखा जो पुस्तकें होती हैं उनकी उसी के आधार पर वो ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट की वो सारी की सारी वो जांच करता है। उसके बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि जो बैलेंस शीट बनाई गई है या प्रॉफिट लॉस बनाया गया वो सही बनाया गया। तो अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है, अंकेक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 है मुख्य उद्देश्य, दूसरा है सहायक उद्देश्य, तीसरा है अन्य उद्देश्य। तो सबसे पहले क्या है, मुख्य उद्देश्य में क्या है, सत्यता की जांच करनी। जो अकाउंटेंसी में, जो लेखाकर्म में जो एंट्रियां की जाती हैं उनकी वो जांच करता है कि जो लेखाकर्म में जो एंट्रियां, अकाउंटेंसी में जो एंट्रियां की गई हैं तो ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई कमी रह गई। जैसे राम को 500 रुपए दिए गए तो राम के खाते में 500 की जगह सिर्फ 50 रुपए कर दिए गए। श्याम को 50 रुपए दिए गए तो उसकी जगह उन्होंने 200 रुपए कर दिए गए। तो इस तरह से आपका बैलेंस तो मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये अशुद्धि है। तो इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं वो इसके अंतर्गत वो पकड़ी जाती हैं। वो बैलेंस तो मिल जाएगा, लेकिन इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं उसकी वो सत्यता के अंतर्गत जांच की जाती है। जो एंट्रियां की गई एक्चुअल में वही हैं, ऐसा तो नहीं उसकी जगह मान लो दूसरा अमाउंट तो लिख दिया गया, तो सत्यता की जांच की जाती है। दूसरा है पूर्णता की जांच की जाती है। जो अकाउंटेंसी में जो सारे प्रपत्र वाउचर्स होते हैं वो सारे के सारे उसमें बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में शो किए गए हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई एंट्री छोड़ दी गई जिससे कि प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट में डिफरेंस आ सके। तो इसलिए वो जो अंकेक्षक होता है, ऑडिटर होता है, तो वो ये दूसरी बात वो पूर्णता की जांच करता है। जो सारे लेन देन किए गए हैं वो पूरे लेन देन इसमें बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस में शो किए गए हैं कि नहीं। तीसरा है नियमानुकूलता की जांच करना। जो कंपनी के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार बैलेंस शीट बनाई गई है, उसके अनुसार प्रॉफिट लॉस बनाया गया है कि नहीं। ये काम कौन करता है, ये ऑडिटर करता है। वो देखता है कि कंपनी नियम के अनुसार क्या क्या नियम होने चाहिए, उस नियमों के अनुसार वो देखता है कि प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाए गए कि नहीं। तो इसमें वो नियमानुकूलता की वो जांच करता है। इसमें मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 सत्यता की जांच करना, पूर्णता की जांच करना, नियमानुकूलता की जांच करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। दूसरा है सहायक उद्देश्य, अशुद्धियों का पता लगाना।
तो सबसे पहले है अशुद्धियों का पता लगा। ऐसी तो कोई एंट्री तो नहीं है, कोई अशुद्धि लिख दी गई है, अशुद्धियों का पता, ऐसी कोई एंट्री तो नहीं, अशुद्धि लिख दी गई, राम को 200 रुपए दिए गए, लेकिन राम के खाते में 100 रुपए जमा किए। सोहन से 200 रुपए लिए गए, सोहन ने 200 रुपए जमा किए, लेकिन उनको 100 रुपए जमा किए गए। तो इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं वो भी ये अशुद्धियों का इस तरह पता लगाया जा सकता है। ये अंकेक्षण का ये भी सहायक उद्देश्य है। दूसरा है कपट का पता लगाना। मान लीजिए कंपनी के अंदर कोई रॉ मटेरियल 10 लाख का आया है, ठीक है, 10 लाख के वाउचर्स लगे हुए हैं, उसके साथ वो लगे हुए हैं, लेकिन जो संस्था के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने मिलके 10 लाख की जगह वाउचर्स 15 लाख का बना दिया या 12 लाख का बना दिया। तो इस तरह के जो भी ये कपट किए जाते हैं, एक्चुअल में बिल कुछ लगा है, लेकिन ऊपर के जो वाउचर्स हैं वो कुछ बना दिए जाते हैं। ऐसे वाउचर्स, ऐसे बिल को हम कपट का भी, उसके माध्यम से हम कपट का भी पता लगाते हैं। तीसरा है अशुद्धियों तथा कपटों को रोकना। जो अशुद्धियां की जाती हैं, जो बार बार गलतियां की जाती हैं कंपनी में, और कपट किए जाते हैं कहाँ कहाँ पे, जो ऑडिटर्स होता है वो पकड़ लेता है कि ये जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बार बार इस जगह वो गलतियां कर रहे हैं। तो वो जब उनको मालूम हो जाता है तो वो ये इन अशुद्धियों और कपटों को रोकने का प्रयास करता है, जिससे कि कंपनी में या व्यवसाय में दोबारा इस तरह की अशुद्धियां और कपट न हो। तीसरा है अन्य उद्देश्य, कर्मचारियों को परामर्श देना, ठीक है। जो हमारे कर्मचारी, जो संस्था के अंदर जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनमें क्या कमी है या उनमें कैसे सुधार लाया जाए, कैसे उनको काम अच्छे ढंग से वो करें, उसके लिए जो ऑडिटर्स होता है वो उनको परामर्श देता है कि उन जो बार बार कमियां हो रही हैं, उन कमियों को दूर किया जाए और अच्छे से कंपनी में कैसे कार्य किया जाए, जिससे कि अशुद्धियां ना होने पाए। तो ऑडिटर्स जो है कर्मचारियों को भी परामर्श देना उसका सहायक उद्देश्य है। दूसरा है कर्मचारियों पर नैतिकता का प्रभाव डालना। तो जब कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको मालूम होता है कि हर साल हमारी बैलेंस शीट ऑडिट होगी, ऑडिटर्स आएगा, तो उन पर एक नैतिकता का प्रभाव भी पड़ता है कि हम अगर कोई भी छल या कपट करते हैं या कोई भी फ्रॉड करते हैं तो हम पकड़े जाएंगे। इस तरह तो उन पर एक नैतिकता का दबाव पड़ता है, तो इस तरह वो छल कपट करने से बचते हैं। इस तरह से वो कर्मचारी पर नैतिकता का प्रभाव डालने में सहायक होता है। तीसरा है सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना। जो ऑडिटर्स होते हैं, जब सरकार के द्वारा जो अधिकारी आते हैं वो सर्वे करते हैं, कोई जांच करते हैं, तो जो ऑडिटर्स होते हैं वो बैलेंस शीट बताते हैं, बोले नहीं जो बैलेंस शीट बनाई गई ये बिल्कुल सही है, जो प्रॉफिट लॉस बनाया गया है वो बिल्कुल सही है। तो जो ऑडिटर्स होते हैं, जो सरकार के द्वारा जो अधिकारी समय समय पर आते हैं कंपनी में या व्यवसाय को चेक करने के लिए, ऑडिटर्स अपनी जो बैलेंस शीट या उनके जो होते हैं उन पे अधिकारियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। वैधानिक आवश्यकता को पूरा करना। जो वैधानिक आवश्यकताएं हैं, जो नियम है, जो लॉ है, उनके अनुसार कैसे हम प्रॉफिट लॉस बनाएं, कैसे हम बैलेंस शीट बनाएं, उनकी जो वैधानिक आवश्यकताओं को भी वो ऑडिटर्स पूरा करने का प्रयास करता है। तो अंकेक्षण के जो उद्देश्य होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया मुख्य उद्देश्य, दूसरा है सहायक उद्देश्य, तीसरा है अन्य उद्देश्य। तो इन उद्देश्यों के माध्यम से जो हमारा जो कंपनी का जो ऑडिटर्स होता है, तो वो कंपनी में जो छल कपट है, जो अशुद्धियां हैं, जो कर्मचारियों को परामर्श देना या उन पर नैतिक प्रभाव डालना है, और जो सरकार के अधिकारी आते हैं वो सब ये ऑडिटर्स का काम होता है, जिससे कि संस्था की जो स्थिति है एक्चुअल में सही स्थिति प्रदर्शित हो और संस्था का जो प्रॉफिट या लॉस हो वो सही हो, जिससे कि व्यवसाय के जो मालिक हैं उनको वस्तु स्थिति के विषय में जानकारी हो। अगर कहीं कोई कमी है तो उन कमियों को प्रकाश में लाया जाता है और लाने के बाद उनमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि कंपनी या व्यवसाय और अच्छे ढंग से चले और उसकी वस्तु स्थिति के विषय में मालिक की जानकारी कराना, ये भी अंकेक्षण का उद्देश्य है। तो हमने आपको अंकेक्षण के उद्देश्य के विषय में आज बताया। ये 3 उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 होता है मुख्य उद्देश्य, दूसरा है सहायक उद्देश्य, तीसरा है अन्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत ये 3 होते हैं: सत्यता की जांच करना, पूर्णता की जांच करना, नियमानुकूलता की जांच करना। ये इसका अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा होता है सहायक उद्देश्य में अशुद्धियों का पता लगाना, कपट का पता लगाना,
जो कपट किए जाते हैं उनका भी पता लगाया जाता है कि वाउचर्स कुछ है लेकिन उसके बना दिए गए बिल कुछ है, तो इस तरह हम उनको कपट कहते हैं। अशुद्धियों तथा कपटों को रोकना, जो अशुद्धि हैं कपटों हैं उनको भी वो रोकने का प्रयास अंकेक्षण करता है। ये इसके सहायक उद्देश्य है। तीसरा है अन्य उद्देश्य, कर्मचारियों को परामर्श देना। अगर कर्मचारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी है या कोई लेन देन का काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे तो उनको परामर्श देके वो सही कार्य करने का प्रयास करते हैं। ये दूसरा कर्मचारियों पर नैतिकता का प्रभाव डालते हैं। तीसरा है सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करने का प्रयास डालते हैं। चौथा है वैधानिक आवश्यकता को पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। तो इस तरह अंकेक्षण का जो उद्देश्य होता है संस्था के प्रति 3 तरह के होते हैं। वो भी संस्था के वस्तु स्थिति के प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के विषय में सत्य से सत्य स्थिति मालिक के सामने लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि संस्था की जो वस्तु स्थिति है, एक्चुअल स्थिति है, वो संस्था के विषय में मालिक को जानकारी हो। तो अंकेक्षण के ये 3 इस तरह के ये उद्देश्य होते हैं।